भाजपा डरती है, ईडी को आगे करती है। ऐसा माहौल देश में बना हुआ है। क्या कहेंगे? भूपेश सरकार के सारे अधिकारी पहले से भ्रष्ट थे या भूपेश सरकार में भ्रष्ट हुए? और विवेक ढान की भूमिका पहले भी संदिग्ध थी, क्यों आप लोग उन्हें बचाते रहे? मैं पूरा कर लूं और आप और मैं पूरी बात करेंगे उससे पहले। एक बात बताइए, भूपेश सरकार के सारे अधिकारी पहले से भ्रष्ट थे या भूपेश सरकार में भ्रष्ट हुए? और विवेक ढान की भूमिका पहले भी संदिग्ध थी, क्यों आप लोग उन्हें बचाते रहे? देखिए, इसमें मैं आपको थोड़ा एड ऑन करना चाहता हूं कि भ्रष्टाचार के जिन भी मामलों पर कार्रवाई होती है, भारतीय जनता पार्टी के किसी नेता को आप ये कहते हुए नहीं पाएंगे कि ये कार्रवाई क्यों हुई, नहीं होनी चाहिए थी, गलत हुई। भाजपा के पेट में दर्द नहीं होता, लेकिन जो कार्रवाइयां भ्रष्टाचार की पिछले 5 सालों में हुई हैं या अभी हो रही हैं, आगे होंगी, उसमें कांग्रेस का वर्जन आएगा और सबसे पहले भूपेश बघेल का वर्जन आया। सौम्या की गिरफ्तारी हुई तो भूपेश बघेल जी आए, समीर बिश्नोई की गिरफ्तारी हुई तो भूपेश बघेल जी आए, जबकि उसके घर में अवैध संपत्ति के कागज मिले, 50 लाख रुपए लगभग नगद मिला जो अकाउंटेड नहीं था, और डायमंड भी मिला जो एक अधिकारी के घर में नहीं हो सकता, जिसका कोई रिकॉर्ड नहीं था। वो अधिकारी किसके विभाग के थे? भूपेश बघेल जी के विभाग के थे। उप सचिव किसकी थी? भूपेश बघेल जी की थी। अनिल टुटेजा की जो नियुक्तियां की हैं, किसने की हैं? जो चंद्रशेखर शुक्ला जी ने बताया, भूपेश बघेल जी ने किया। ये जितने लोग भ्रष्टाचार के आरोप में बेल नहीं पा रहे हैं, इनका कनेक्शन किससे है? भूपेश बघेल से है, पिछले कार्यकाल से है। और रमन सरकार में अगर किसी अधिकारी ने ऐसा किया था तो 5 साल में भूपेश बघेल जी और उनकी सरकार कोई कार्रवाई करके दिखाती? एक चवन्नी का आरोप साबित नहीं कर पाए। और जो मामले भूपेश सरकार ने दर्ज किए, इतिहास इस बात का गवाह है कि कोर्ट ने उन सारे मामलों में भूपेश सरकार को खरी खोटी सुनाई और सारे एफआईआर को रद्द किया। जब जब भाजपा डरती है, ईडी को आगे करती है। ऐसा माहौल देश में बना हुआ है। क्या कहेंगे? इनका एक सवाल था, जब भाजपा डरती है ईडी को आगे करती है, ऐसा आपका सवाल था? ये लोगों का चर्चा है। हाँ, कोई बात नहीं है, लोगों की चर्चा है तो उस पर मैं जवाब देना चाह रहा हूं आपको। मैंने अगर कोई भ्रष्टाचार करे और अवैध संपत्ति रखे और नकदी रखे जो अनअकाउंटेड हो, तो क्या करना चाहिए? उसे आरती उतारना चाहिए। मेरा सीधा प्रश्न है जनता से भी, और जो लोग ऐसा पूछते हैं, ये किसी व्यक्ति विशेष से मैं नहीं पूछ रहा हूं। मैं पेशे से एक चार्टर्ड अकाउंटेंट भी हूं और महालेखाकार का एक सलाहकार भी रहा। तो मेरा ये सबके समक्ष प्रश्न है कि कोई भ्रष्टाचार करे तो क्या करना चाहिए? बिल्कुल ठीक है, कार्रवाई होनी चाहिए। बिल्कुल कार्रवाई होनी। ठीक है, मैं पूरा कर लूं, मैं पूरा कर लूं और आप और मैं पूरी बात करेंगे, उससे पहले उठेंगे नहीं। ये मेरा वादा है आज आप। हाँ, कोई दिक्कत नहीं है। क्या है मन में क्या है, कोई बात रहने नहीं चाहिए। ईडी ने कार्रवाई की। आपने जो कहा कि जनता कहती है कि गलत थी और भाजपा हार रही थी इसलिए की, तो सौम्या चौरसिया जिसको केस में अंदर किया गया, उसने जब जमानत याचिका लगाई तो कोर्ट ने क्या कहा कि आप बार बार जमानत याचिका मत लगाइए। 1 लाख रुपए का जुर्माना डाला। बार बार जमानत याचिका डालने पर 1 लाख का सौम्या चौरसिया पे जुर्माना डाला। किसने डाला साहब? ईडी ने नहीं डाला, भाजपा ने नहीं डाला। तो क्या कोर्ट भी इन प्रोसेस में इन्वॉल्व है? क्या कोर्ट भी भाजपा के हिसाब से चलती है? ऐसे प्रश्नों को जब हम पब्लिक डोमेन पर उठाते हैं और जब उनके जवाब आते हैं, तो हमारा आपसे निवेदन है, आग्रह है कि जब फैक्चुअली ये चीज प्रूफ होती है तो आपके माध्यम से जनता तक भी पहुंचे कि अगर कोई एजेंसी गलत करती है, अगर जाति करती है, तो बेल तो उसको कोर्ट तत्काल देगी। जैसे छत्तीसगढ़ का विषय नहीं है, आम आदमी पार्टी के मुख्यमंत्री दिल्ली के केजरीवाल के समय भी ऐसा ही हुआ। केजरीवाल ने यह दावा किया, ये पिटीशन लगाई हाई कोर्ट में कि मेरी जो गिरफ्तारी है वही अवैध है, मुझे बेल दीजिए तुरंत। लेकिन हाई कोर्ट ने क्या कहा? पूरे प्रमाण है, आपकी कोई गिरफ्तारी अवैध नहीं है। समीर बिश्नोई को बेल क्यों नहीं मिली है? सूर्यकांत तिवारी को बेल क्यों नहीं मिली है?
ये लोग कौन है? तो ये प्रश्न कैसे आता है? छत्तीसगढ़ को जिन लोगों ने लूटा, जिन लोगों ने गरीब जनता का पैसा लूट करके उनका हक मारा, अरे उस पर जो कार्रवाई कर रही है उनको तो शाबाशी मिलना चाहिए भाई। वो छत्तीसगढ़ के हित में है, और कहीं पर कोई गलत कार्रवाई अगर किसी ने की तो भूपेश सरकार ने की थी बदलापुर की राजनीति के तहत। ऐसे कई मामले हैं कोर्ट के जिसमें भूपेश सरकार के फैसले को कोर्ट ने पलट दिया।